शिशु मुद्रा लोन को लेकर मैं अपने चैनल पर कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने काफी डिटेल्स में और बारीकी में बताया है कि आप शिशु मुद्रा लोन ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये शिशु मुद्रा लोन आपको 50,000 रुपए दिए जाते हैं और प्रोसेस कंप्लीट करने के फौरन बाद आपके जो बैंक खाते में बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी आपको जो है समस्या आती है और आप कमेंट करते हैं कि आपका रेफरेंस नंबर खो गया है, ये हमें कुछ और प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक बार बारीकी से बताने की कोशिश करता हूँ और देखेंगे लाइव जो है आपके सामने की क्या समस्या इस एप्लीकेशन को हमें अप्लाई करने में आती है। तो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर गूगल पर, और गूगल पर जाकर हम सर्च करेंगे शिशु मुद्रा लोन। तो चलिए यहाँ पर शिशु मुद्रा लोन, तो ये प्रोसेस यूनियन बैंक के कस्टमर के लिए है। तो यहाँ गूगल पर देखेंगे आप सर्च करके यहाँ पर आ गया है डिजिटल शिशु मुद्रा लोन। अब यहाँ हमें क्लिक कर देना है। तो वीडियो को पूरा देखना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर इसकी डिटेल्स आ जाती है, कितना लोन है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। अब यहाँ पर आपके सामने दो लिंक आते हैं, टू अप्लाई फॉर डिटेल्स डिजिटल शिशु मुद्रा लोन, क्लिक हेयर। तो सबसे पहला जो लिंक है क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये गूगल के दूसरे पेज पर आपको ले जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा किसी वेबसाइट पर। अब यहाँ थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पर। अब देखिए यहाँ पर शिशु मुद्रा लोन एचटीपी बिजनेस लोन अप टू 50,000, यानी कि 50,000 रुपए तक का लोन इस स्कीम में दिया जाता है, यानी कि शिशु मुद्रा लोन। तो यहाँ पर आपके सामने दो चीजें हैं, एक तो न्यू एप्लीकेशन है, एक है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अब इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में आपकी अगर कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह जाती है, प्रोसेस को एप्लीकेशन को अप्लाई करते करते किसी वजह से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हो जाती है, तो आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालकर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, तब उस एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं। और न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के लिए आपको नया फॉर्म भरना होता है। अगर आप पहली बार ये लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके नया फॉर्म भरेंगे। और अगर आपने पहला कभी भरा है वो इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट पर क्लिक करके रेफरेंस नंबर डालेंगे, तब इसको करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। एक कस्टमर की एप्लीकेशन है हमारे पास में, उसको मैं लोन अप्लाई करके देखता हूँ कि किस तरीके की समस्या उनको आ रही है। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे समस्या आती है जब मैं ये लोन अप्लाई करता हूँ। तो हम भी देखते हैं लाइव आपके सामने क्या समस्या आती है। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अब यहाँ पर आपको आपकी इंस्टॉलमेंट वगैरह की डिटेल दी गई है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है वो सबका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। कितना इंटरेस्ट लगता है, कौन सी ईएमआई पर, कितने की ईएमआई आपको जो है पे करनी होगी। तो यहाँ पर इस डिटेल को आप पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपके सामने आया है एंटर योर सेविंग अकाउंट नंबर और यहाँ पर डीओबी। तो आपका जो यूनियन बैंक में अकाउंट है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड में है या जो आपके बैंक में रजिस्टर होगी। तो यहाँ पर डीओबी डाल देंगे और अपना सेविंग अकाउंट नंबर डाल देंगे। याद रहे आप का अकाउंट यूनियन बैंक में होना चाहिए और आपका जो अकाउंट है 6 महीने पुराना होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर फेच ओटीपी पर हमने क्लिक कर दिया डिटेल डालने के बाद। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रोसेस कर रहा है आपके सामने। वीडियो को मैं कट नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो को कट करूंगा तो आप समझेंगे कि मैंने एडिट करके वीडियो बनाया। तो मैं लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा, जिसकी एप्लीकेशन है उसको भी कोई समस्या आ रही थी इस लोन को अप्लाई करते टाइम। तो वीडियो को अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो आपसे बहुत सारी चीजें जो है मिस हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर कनेक्शन एरर का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिला, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से हम फेच ओटीपी पर क्लिक करके फिर से ओटीपी को जनरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लोन एप्लीकेशन ऑलरेडी जनरेटेड फॉर द गिवन अकाउंट नंबर, प्लीज लॉग इन थ्रू रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि इस अकाउंट नंबर पर ऑलरेडी एक रेफरेंस नंबर जनरेटेड है। अब आप उस रेफरेंस नंबर के माध्यम से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पर जाकर के इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करें। ठीक है, आपके पास अपना रेफरेंस नंबर पता करने के सबसे पहला तरीका तो यह है कि आपका जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, लिंक है बैंक अकाउंट से, उसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस सेंड किए जाते हैं जब आप ये लोन अप्लाई करते हैं। तो जो ओटीपी वगैरह होता है बैंक की तरफ से या ये भी जो ओटीपी होता है शिशु मुद्रा लोन की तरफ से, ये सब आपके उसी नंबर पर सेंड किए जाते हैं जो आपका बैंक अकाउंट में नंबर लिंक है। तो उस पर एसटीपी रेफरेंस नंबर के नाम से भी एक एसएमएस जाता है जिसमें ये रेफरेंस नंबर होता है। तो पहले तो हम अपने मोबाइल नंबर में सभी एसएमएस चेक करें कि आपके मोबाइल में वो एसएमएस है या आपने डिलीट कर दिया। देखिए होता क्या है कि आप जल्दी जल्दी में अप्लाई करते हैं और रेफरेंस नंबर को
स्क्रीनशॉट लेना या उसको कहीं लिख करके रखना, ये जो चीजें जो है मिस कर देते हैं, जिससे आगे चलकर आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है रेफरेंस नंबर, इसके बिना आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए जब कभी भी आप अपना ये लोन के एप्लीकेशन अप्लाई करें तो इसका रेफरेंस नंबर जरूर लिख करके रखें, या अदरवाइज किसी भी एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो रेफरेंस नंबर या टिकट नंबर जो भी होता है उसको स्क्रीनशॉट ले लें या उसे कहीं लिख करके रख लें। फ्यूचर में भी ये बात आपके काम आने वाली है। तो दूसरा तरीका यह है कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां के मैनेजर से जाकर के संपर्क करिएगा। हो सकता है आपको वहां आपके सिस्टम में आपके बैंक खाते में वो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ दिखाई दे, लेकिन आपको वहां जाकर बैंक में जाकर उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी। तो दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, या किसी भी फील्ड में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो बहाने बनाकर काम को टालने वाले, और दूसरा के कोई भी काम हो उसमें क्रिएटिविटी दिखा करके उस काम को जो है कंप्लीट करने वाले। तो अगर आपका ब्रांच मैनेजर या आपके बैंक में इस तरह के लोग हैं जो जिनके पास बहाने बहुत है और काम ना करने के, तो वो आपको ये रेफरेंस नंबर शायद ना दे। अगर आपके सिस्टम में जनरेट भी हुआ होगा तो हो सकता है वो आपको मना कर दें कि यहाँ पर कोई नंबर आपका नहीं मिला। और जो होते हैं कि एक बार देख लेते हैं, अब आपकी हेल्प करना चाहें तो वो आपके अकाउंट को ओपन करके देख सकते हैं अपने सिस्टम में वहां पर, क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सेस होता है। तो वहां पर वो रेफरेंस नंबर आपको मिल सकता है, लेकिन आपको डेट बतानी होगी कि इस डेट को आपने अप्लाई की थी फर्स्ट टाइम ये एप्लीकेशन। क्योंकि ऐसा हमारे एक कस्टमर के केस में हुआ है, मैंने जिसका ये अप्लाई किया तो उसका ऑलरेडी, जिसका ये मैं आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ, उसका ऑलरेडी ये रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ मिला। तो मैंने उनको बैंक भेजा, बैंक से उसने उनसे वो डेट पूछी तो उन्हें ये पता नहीं था कि हमने एप्लीकेशन किस डेट को अप्लाई की थी। तो ध्यान रहे, एप्लीकेशन आपने किस डेट को अप्लाई की ये याद रखना है, और वहां पर बैंक में जाकर एक बार जरूर मिलना है, आपको जाकर के बैंक वालों से पता करना है। और वो रेफरेंस नंबर अगर आपको मिलता है तो हमारी वीडियो में भी कमेंट जरूर करें कि हाँ आपको अपने बैंक से, अपनी ब्रांच से ये रेफरेंस नंबर मिल चुका है। तो इस वीडियो से मैं आपको यही इंफॉर्मेशन देना चाहता था, क्योंकि अभी तक बैंक से जो मैंने आपको जिसको भेजा था उसको भी रेफरेंस नंबर अभी तक बैंक से नहीं मिला। वो उनसे डेट पूछते हैं कि किस डेट को अप्लाई किया, लेकिन उसको वो डेट याद नहीं है। तो हो सकता है आपको बैंक में जाकर जो है वो रेफरेंस नंबर आपको मिल जाए, तो एक बार बैंक विजिट जरूर कर लेना। तो यही आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी अगर आपको कोई एरर आता है, टेक्निकल एरर है, या आपको जो है फेल हो जाता है, लाइवनेस जो चेक है वो फेल हो जाता है, तो आप कुछ दिन बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं इसमें बैलेंस डालकर। एक बार फिर सुन लीजिए, आपकी जो एज है वो 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए इस लोन के अप्लाई करते टाइम, और आपका जो अकाउंट है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर 6 महीने पुराना आपका अकाउंट नहीं है तो आपसे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, और आप कितनी भी सही तय करके इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे तब भी ये उसे रॉन्ग ही बताएगा, गलत ही बताएगा। तो इसलिए 6 महीने पुराना ही आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करें। उससे पहले अप्लाई ना करें, आपका जो है रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। तो जब आपका अकाउंट 6 महीने पुराना हो जाएगा और आपकी 21 साल से ज्यादा हो तभी आप इसको अप्लाई करें। सिविल स्कोर आपका कितना भी है मैटर नहीं करता, आप जब अप्लाई करें इसको आपके अकाउंट में 3,000 रुपए के आसपास होने चाहिए, तब आपको लोन आसानी से मिल जाता है।